जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बसेना जी एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 5 प्राथमिक क्रियाएं का इंपोर्टेंट नोट्स। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और मेन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो वीडियो को नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपन लोग ज़्यादा देर न करते हुए और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रश्न है, मतलब दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है, प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर देख लेना है इसका। मानव के हाथों द्वारा किया गया वह क्रियाकलाप, मानव के हाथों द्वारा किया गया वह क्रियाकलाप जिनसे उनको आय की प्राप्ति होती है, वह क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों, आपको प्राथमिक क्रियाएं का इस आंसर मतलब यही वाला लिखना है और आपको उदाहरण में लिखना है। देखिए यहाँ पर जैसे उदाहरण में आपको लिखना है जैसे मछली पालन, कृषि, डेयरी और आदि, ये आपको उदाहरण लिखना है। तो दोस्तों, प्रश्न पहला अच्छे से देख लेना है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। उसके बाद दोस्तों अपन लोग दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न दूसरा यहाँ पर देखिए, प्रश्न दूसरा में दिया गया है, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग कौन से श्रमिक कहलाते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न दूसरा है, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग कौन से श्रमिक कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको लिखना है, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग लाल कलर श्रमिक कहलाते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले श्रमिक लाल कलर श्रमिक कहलाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वाला आंसर आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न तीसरा की ओर। तो दोस्तों, आपको जितना भी प्रश्न दिखा रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला है, आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला नोट से निकाला है आपके लिए कि आप अच्छे से पढ़े इसे और आपके पेपर में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न तीसरा है, प्रश्न तीसरा में दिया गया है, प्राथमिक क्रियाएं किस पर निर्भर हैं। प्राथमिक क्रियाएं किस पर निर्भर हैं। तो आपको आंसर में लिखना है, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। तो दोस्तों, आपको प्रश्न तीसरा का आंसर अच्छे से देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न चौथा की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न चौथा देखिए, प्रश्न चौथा में दिया गया है, प्राचीन काल के आखेटक किस औजार का प्रयोग करते थे। प्राचीन काल के आखेटक किस औजार का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, आपको आंसर में लिखना है, प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे। मतलब दोस्तों, आपको आंसर में लिखना है, प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे, जिनसे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। तो दोस्तों, प्रश्न चौथा का आंसर ये है, आपको अच्छे से देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न पांचवा की ओर। दोस्तों, आपको जितना भी प्रश्न दिखा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न पांचवा, चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर देखिए, चलवासी पशुचारण एक जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहते थे। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता में गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे, जिसे चलवासी पशुचारण कहते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला है दोस्तों। आपको जितना भी प्रश्न दिखा रहे हैं पूरा इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न छठवा की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न छठवा देखिए, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किस किस प्रकार के पशु पाले जाते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किस किस प्रकार के पशु पाले जाते हैं। तो आंसर देखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, मतलब ये क्षेत्र है, ये तीनों क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से पशु पाले जाते हैं वो दिया गया है। तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय, बैल और गाय बैल प्रमुख पशु है। तो दोस्तों, आपको लिखना है गाय बैल। उसके बाद प्रश्न यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए, सहारा एवं एशिया के मरुस्थल में। तो यहाँ पर आपको लिखना है भेड़, बकरी और ऊँट, मतलब इस क्षेत्र में इस जानवर पाले जाते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा, उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में, उप उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्रों में यहाँ पर आपको लिखना है रेंडियर पाला जाता है। दोस्तों, ये रेंडियर दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 नंबर के लिए देखने को मिल सकता है, आपके पेपर में 1 नंबर के लिए देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न सातवां की ओर। तो प्रश्न सातवां देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि कौन से क्षेत्र में की जाती है। आदिकालीन निर्वाह कृषि कौन से क्षेत्र में की जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरणशील कृषि। मतलब दोस्तों, आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। आपको लिखना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है आदिकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरणशील कृषि। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न आठवां की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न आठवां में दिया गया है, आखेट एवं भोजन संग्रह के कोई 2 विशेषताएं बताइए।
आखेट एवं भोजन संग्रह के कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो इसमें आपको आंसर लिखना है आखेट एवं भोजन संग्रह की विशेषताएं। उसके बाद पहला पॉइंट डालना है और लिखना है इस कार्य में बहुत कम पूंजी लगती है। मतलब पहला पॉइंट में लिखना है इस कार्य में बहुत कम पूंजी लगती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखना है इनमें निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसके बाद तीसरा में लिखना है यह प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। तो दोस्तों ये देखिए प्रश्न 8वां का आंसर, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट वाला है। उसके बाद प्रश्न 9वां देखिए। प्रश्न 9वां में देखिए यहाँ पर प्राथमिक व्यवसायों के उदाहरण दीजिए। मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप है उसका उदाहरण देना है। दोस्तों ये आपको आपके पेपर में 2 नंबर के लिए देखने को मिल सकता है। इसमें आपको आंसर लिखना है। पहला में लिखना है वनों से संग्रहण, लकड़ी काटना। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला में वनों से संग्रहण, दूसरा में लकड़ी काटना, तीसरा में आखेट, चौथा में घास के मैदान में पशुचारण और 5वां में पशुओं से दूध निकालना और 6वां में देखिए खानों से खनिज निकालना, उपजाऊ मैदानी भागों में कृषि करना आदि प्राथमिक व्यवसायों के उदाहरण हैं। तो दोस्तों प्रश्न 9वां का उत्तर ए वाला है। आपको अच्छे से देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न 9वां के बाद 10वां की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 10वां में दिया गया है ऋतु प्रवास से क्या आशय है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऋतु प्रवास से क्या आशय है। इसमें आपको आंसर लिखना है ग्रीष्म काल में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाहों की ओर, ग्रीष्म काल में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाहों की ओर तथा शीतकाल में पर्वतीय भागों से मैदानी चारागाहों की ओर पशुचारकों का होने वाला प्रवास, पशुचारकों का होने वाला प्रवास ही ऋतु प्रवास कहलाता है। तो दोस्तों प्रश्न 10वां का आंसर अच्छे से देख लेना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला भी प्रश्न है। तो दोस्तों ये देखिए प्रश्न 10वां का आंसर। उसके बाद दोस्तों प्रश्न 11वां की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न 11वां। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह का नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों प्रश्न 11वां देखिए ट्रक कृषि क्या होती है। ट्रक कृषि क्या होती है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है ट्रक कृषि के अंतर्गत सब्जियों की कृषि की जाती है। दोस्तों आपको 1 नंबर में देखने को मिल सकता है कि ट्रक कृषि के अंतर्गत किस फसल की, मतलब कौन से फसल उगाया जाता है। तो आपको लिखना है सब्जियों की फसल उगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर देखिए ट्रक कृषि के अंतर्गत सब्जियों की कृषि की जाती है। फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है उसी के आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। तो दोस्तों ये वाला आंसर आपको अच्छे से देख लेना है प्रश्न 11वां का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12वां की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न 12वां में दिया गया है सहकारी कृषि किसे कहते हैं। सहकारी कृषि किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए सहकारी कृषि में लिखना है आपको जब कृषकों का एक समूह अपनी भूमि से अधिक लाभ कमाने के लिए, जब कृषकों का एक समूह अपनी भूमि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वच्छता से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करते हैं तो उसे सहकारी कृषि कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत खेत बने रहने के बावजूद, मतलब दोस्तों इसमें व्यक्तिगत खेत रहने के बावजूद भी सहकारी रूप से खेती की जाती है। तो दोस्तों प्रश्न 12वां का आंसर अच्छे से देख लेना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इस तरह का नोट्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इस तरह के न्यू नोट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।